बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जो कि बेसिक अकाउंटिंग में शुमार होता है। बेसिक अकाउंटिंग का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मोस्टली क्वेश्चन ये आस्क किया जाता है या इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है जी, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या फ़र्क है, इन दोनों के बारे में हम कौन कौन से पॉइंट्स हैं, डिफरेंसेस के पॉइंट हैं, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। और पॉइंट्स पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी। द टू वर्ड्स अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी आर मोस्टली यूज टू मीन सेम थिंग, ठीक है। अगर कुछ कॉमन बुक्स देखें या इंटरमीडिएट लेवल की या कुछ स्कॉलर्स के हिसाब से भी वो कहते हैं कि ये अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या है, सेम इंटरचेंजेबली वर्ड यूज़ होते हैं, सेम थिंग है, मतलब कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, बोलते हुए या लिखते हुए दोनों एक जैसा ही लिखते हैं। और इसके अलावा मैनी ऑथर बिलीव दैट द अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी आर सेम। कुछ ऑथर्स भी बिलीव करते हैं कि आपके अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में कोई फर्क नहीं है। और कुछ स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि अकाउंटेंसी इज यूज्ड इन इंग्लैंड वाइल द अकाउंटिंग इज वाइडली पॉपुलर इन यूएसए, ठीक है, कि इंग्लैंड में उसको अकाउंटेंसी बोला जाता है और यूएसए में उसको अकाउंटिंग बोला जाता है। ये भी कुछ स्कॉलर्स बिलीव करते हैं। लेकिन हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स नोट किए हैं, रिसर्च किए हैं हमने, ठीक है, एक्सपीरियंस की बेस पे देखा है कि इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। तो हाउएवर दीज टू टर्म्स आर नॉट यूज्ड सिनोनिम्स, तो ये एक जैसे नहीं यूज होते, ठीक है। तो कौन कौन से डिफरेंस पॉइंट हैं उनको हम रीड आउट करते हैं। नंबर 1 पे है जी, अकाउंटिंग क्या है। इट इज कंसर्न विद द आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। सिंपल फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन, अकाउंटिंग क्या करती है, आर्ट एंड साइंस है किस चीज का, रिकॉर्ड कर देना, क्लासिफाई कर देना और ट्रांजैक्शन को समराइज कर देना, ठीक है, और उनको कम्युनिकेट करना लोगों तक, ये स्टेक होल्डर जो भी हैं उन तक कम्युनिकेट करने हैं। ये तो पढ़ते आ रहे हैं हम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, ठीक है। और अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज or branch of knowledge consisted of generally accepted accounting principles or rules which is used in recording, classifying, summarizing of business transactions, ठीक है। अब देखिए अकाउंटेंसी क्या है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। ये एक कंप्लीट सेट ऑफ इंटायर बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है, या इंटायर सेट ऑफ नॉलेज है या बॉडी ऑफ नॉलेज है जो आपके अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स बनाती है, ठीक है, अकाउंटिंग के रूल्स को बनाती है। जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग या दूसरे इन सब्जेक्ट के मैटर्स को डील करती है, जबकि अकाउंटिंग सिर्फ क्या करती है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस करती है। देखिए अकाउंटेंसी क्या करती है, टेल्स अस हाउ टू रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंटिंग में तो हमने देखा कि हमने सिंपल जस्ट रिकॉर्ड कीपिंग करनी है, लेकिन अकाउंटेंसी क्या बनाती है, रूल्स बनाती है कि किस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना है, हाउ टू समराइज, किस तरह से समराइजिंग करनी है, उसके रूल्स एंड प्रोसीजर्स क्या होंगे, हाउ टू इंटरप्रेट एंड हाउ टू कम्युनिकेट। अकाउंटेंसी डिस्क्राइब ड्यूटी ऑफ एन अकाउंटेंट वेयर हिज जॉब इज टू कीप, इंस्पेक्ट एंड इंटरप्रेट फाइनेंशियल डाटा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट बड़ा आसान सा पॉइंट है, अकाउंटिंग इज आर्ट एंड साइंस, जस्ट रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, और ये है, और ये रिकॉर्डिंग कैसे करनी है ये आपको क्या बताती है, अकाउंटेंसी बताती है। क्लासिफाई कैसे करना है ये अकाउंटेंसी बताती है। समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे करनी है ये आपको क्या बताती है, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स बनाते हैं। तो अकाउंटेंसी क्या है, एक इंटायर सिस्टम ऑफ नॉलेज है या बॉडी ऑफ नॉलेज है या ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो क्या बनाती है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसकी बेस के ऊपर हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और बिजनेस ट्रांजैक्शन को समराइज करते हैं। ये था जी फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है जी, अकाउंटिंग इज वन ब्रांच ऑफ अकाउंटेंसी, सो स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इज नैरो, ठीक है। अकाउंटेंसी की जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा है, अकाउंटिंग जस्ट इज अ वन ब्रांच ऑफ अकाउंटेंसी। तो अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, ठीक है। बुक कीपिंग क्या है, रिकॉर्ड कीपर या रिकॉर्ड कीपिंग
रिकॉर्ड कीपिंग के बाद क्या शुरू होती है, अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, कि किस तरह से आगे अकाउंटिंग को इंप्लीमेंटिंग करना है। जबकि स्कोप ऑफ अकाउंटेंसी क्या है, इज मच वाइडर, इंक्लूड्स इंटायर सिस्टम ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी वर्क। ये एक कंप्लीट सिस्टम है अकाउंटेंसी और थ्योरी वर्क का। ठीक है, इंक्लूडिंग बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, एडिटिंग, टैक्सेशन। अब मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। देखिए, अकाउंटिंग जस्ट इज ब्रांच ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जस्ट रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग और समराइज करते हैं। जबकि अकाउंटेंसी क्या है, वो इंटायर सेट ऑफ थ्योरी और प्रैक्टिसेस और वो प्रिंसिपल्स बनाती है जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग को अगर कहा जाए कि अकाउंटेंसी जो है उसकी इंप्लीमेंटेशन क्या है, अकाउंटिंग है। तो अकाउंटेंसी में क्या है, अकाउंटिंग भी आ जाती है, कॉस्टिंग भी आ जाती है, ऑडिटिंग भी आ जाती है, टैक्सेशन भी आ जाती है, बुक कीपिंग भी आ जाती है। ये सारे अकाउंटेंसी के मुख्तलिफ शाखे हैं। ठीक है, अकाउंटेंसी क्या है, एक बहुत बड़ा दरख्त है, बाकी ये इसकी क्या है, टहनियां हैं, शाखें हैं उसकी। तो अकाउंटिंग जस्ट अकाउंटेंसी की क्या है, एक ब्रांच है। तो कोलर ने कहा जी, अकाउंटिंग रेफर्स टू द इंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये अकाउंटेंसी क्या है, एक इंटायर बॉडी होती है। ठीक है, जो प्रिंसिपल्स और रूल्स बनाती है और उसको प्रैक्टिस करवाती है, इंप्लीमेंटेशन करवाती है। तो इंप्लीमेंटेशन उसकी क्या करते हैं, अकाउंटिंग में करते हैं। अकाउंटिंग जस्ट डिपेंड ऑन बुक कीपिंग एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग जस्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, बुक कीपिंग के ऊपर, कि आपके पास रिकॉर्ड कीपिंग है या बुक कीपिंग है, तो उसके बाद क्या होती है, अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। जबकि अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी डिपेंड्स अपॉन बोथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग फॉर कम्युनिकेटिंग वेरियस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्योंकि अकाउंटिंग क्या है, एक इंटायर बॉडी ऑफ नॉलेज है, इंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस है। तो इस वजह से ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों को यूज करती है। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट भी है और साइंस भी है। ठीक है, साइंस इस वजह से क्योंकि अकाउंटेंसी एक साइंस है, उसकी इंप्लीमेंटेशन करने का तरीका क्या है, वो आर्ट कहलाता है। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस, जबकि अकाउंटेंसी विद ऑल सेट्स ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल इज बेस्ड प्योरली ऑन साइंस। ठीक है, जब प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, तो उसके बिहाइंड पे कोई एक साइंस होती है, कुछ लॉजिक होती है। ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिसके ऊपर एक प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं। तो उस साइंस के इंप्लीमेंटेशन करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, वो आर्ट है। क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग इज आर्ट भी है और वो साइंस भी है। तो ये 4 पॉइंट हो गए जी। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ अकाउंटिंग इज प्रैक्टिकल, और अकाउंटेंसी की क्या है जी, थ्योरेटिकल स्टडी। देखिए, अकाउंटेंसी आपको बता देती है, रूल्स बता देती है, प्रोसीजर्स बना देती है, थ्योरेटिकल स्टडी बता देती है, टैक्सेशन किस तरह से करनी है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या होंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग किस तरह से करनी है, इनकम स्टेटमेंट किस तरह से बनानी है, बैलेंस शीट किस तरह से बनानी है। तो बेसिकली जो अकाउंटेंसी की नेचर है वो क्या है, थ्योरेटिकल है, और उसी की जो इंप्लीमेंटेशन है वो क्या है, अकाउंटिंग है। तो इसलिए अकाउंटिंग क्या है, प्रैक्टिकल वर्क है, जबकि अकाउंटेंसी क्या है, थ्योरेटिकल स्टडी है। नेक्स्ट, the major objective of accounting is to determine the net result of an entity and to ascertain the financial position of the firm to communicate its stakeholder। तो अकाउंटिंग का बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है कि आपने नेट रिजल्ट फाइंड करने, मीन के इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट फाइंड करनी होती है आप लोगों ने। ठीक है, रिकॉर्डिंग करनी है, क्लासीफाई, ये सारा कुछ करके इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट फाइंड करना होता है। अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। जबकि अकाउंटेंसी का मेन फंक्शन क्या है, इज डिसीजन मेकिंग फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड बाय द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो अकाउंटेंसी का बेसिक जो काम होता है वो डिसीजन मेकिंग का होता है कि जो हमने रूल्स एंड एप्लीकेशंस बनाई हैं उनका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, क्या इफेक्ट हो रहा है उनका। तो उस अकाउंटिंग और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनकी बेसिस के ऊपर अकाउंटेंसी क्या करती है, डिसीजन मेकिंग करती है कि इसको किस तरह से हमने इंप्लीमेंटेशन करना है। अकाउंटिंग डज नॉट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डेटा रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन नीड्स फर्दर एनालिसिस। ठीक है, अब देखिए, जस्ट अगर हमने जो रिकॉर्डिंग की हुई होती है, मीन के जनरल की होती है, या इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट, ठीक है, तो उसी की बुनियाद के ऊपर हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। ठीक है, जो डाटा दिया होता है उस डाटे को मजीद क्या जरूरत होती है,
उस डेटा को मजीद ये ज़रूरत होती है कि आपने किस तरह से उसको मजीद एनालिसिस करना है, रेशो एनालिसिस कर लें, किस तरह से आप उसे फर्दर एनालिसिस करके कॉमन साइज, वर्टिकल एनालिसिस या दूसरा एनालिसिस यूज करके इंडस्ट्री एवरेज के साथ कंपेयर करके फिर आप कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो इसलिए अकाउंटिंग का जो डाटा होता है वो मोस्ट क्या है, पावरफुल नहीं होता, डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल ज़्यादा नहीं होता अगर हम उसके ऊपर फर्दर एनालिसिस नहीं करते हैं। जबकि अकाउंटेंसी क्या करती है, हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग बाय प्रेजेंटिंग एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ बिजनेस। अकाउंटेंसी की जो अकाउंटिंग जो एनुअल रिपोर्ट्स देती है उसमें क्या होते हैं, सारे एनालिसिस होते हैं, टैक्सेशंस की अलग कैलकुलेशन होती है, कॉस्टिंग की अलग टैक्सेशन होती है, ठीक है, ऑडिटिंग की रिपोर्ट्स अलग होती हैं, ये सारी जो होती हैं ये एनुअल रिपोर्ट्स में होती हैं। तो अकाउंटेंसी उसकी बेस के एनुअल रिपोर्ट के ऊपर मैनेजमेंट को हेल्पफुल करती है डिसीजन मेकिंग में। तो अकाउंटिंग क्या है जी, नेक्स्ट पॉइंट, द मेन टूल यूज इन अकाउंटिंग आर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, अकाउंटिंग का जो मेन टूल है जो इसमें यूज होता है मोस्टली वो क्या है, अकाउंटिंग इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट है। जबकि अकाउंटेंसी का मेन टूल क्या है जी, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कन्वेंशंस, ठीक है, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर्स, ठीक है, 4 कन्वेंशंस हैं, ठीक है, कंजर्वेटिज्म, ठीक है, रूल्स बनाना, इसका जो मेन टूल्स हैं, स्टैंडर्ड सेट करना है और इसी तरह से मुख्तलिफ और रूल्स और प्रिंसिपल्स को बनाना। द अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब देखें इन दोनों में क्या फर्क है। अकाउंटिंग क्या करती है, इट टेल्स अस हाउ टू प्रिपेयर जर्नल, लेजर, ठीक है, एंड इनकम स्टेटमेंट, कि आपने किस तरह से इनकम स्टेटमेंट बनानी है, लेजर किस तरह से बनाना है, ट्रायल बैलेंस किस तरह से बनाना है। जबकि अकाउंटिंग क्या करती है, रूल्स एंड गाइडलाइंस देती है आपको कि उनको आप इन रूल्स को फॉलो करते हुए आपने क्या बनाना है, जर्नल बनाना है, लेजर बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बनानी है। तो ये रूल्स बनाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को मोस्टली जो है समझ आ गया हो कि अकाउंटिंग क्या है, जस्ट एक ब्रांच है छोटी सी अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी की स्कोप जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो in short, accounting depends on the rules and principles framed by the accountancy, but accountancy does not depend upon accounting। ठीक है, अकाउंटिंग अकाउंटेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, बट लेकिन अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकती। तो वन लाइनर अगर मैं इसका बोलूं तो इसका वन लाइनर ये है कि अकाउंटिंग इज द एप्लीकेबल पार्ट ऑफ द अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्योंकि थ्योरेटिकल है स्टडी, ये क्या है, इंटायर बॉडी ऑफ नॉलेज है, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल एक्सरसाइज करती है, रूल्स फ्रेम करती है, कन्वेंशंस फ्रेम करती है, कंसेप्ट और स्टैंडर्ड्स फ्रेम करती है। तो अकाउंटिंग क्या है, उसकी जो एप्लीकेशंस है या इम्प्लीमेंटेशन है, सिंपली अगर कहूं को अकाउंटेंसी की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या है, अकाउंटिंग। इस वजह से कहा गया है कि अकाउंटिंग इज द एप्लीकेबल पार्ट ऑफ द अकाउंटेंसी। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।